गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ द वर्ड्स पर स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ गणेश चतुर्थी के त्यौहार को मनाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी क्यों, कब और कैसे मनाई जाती है, इसकी विधि क्या है, इसमें किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी मनाने की अलग अलग विधियां अलग अलग राज्यों में प्रसिद्ध हैं। मूलतः जिस विधि का पालन हम सब करते हैं, आइए वो जानते हैं। पहली चीज जिसकी जरूरत होती है गणेश चतुर्थी मनाने के लिए, वो है सामग्री। गणेश चतुर्थी मनाने के लिए सामग्रियों में आपको दुर्वा, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, पटका, जनेऊ और थाली, दीपक, पान का पत्ता और मोदक, इनकी जरूरत पड़ती है। सुबह सुबह आप जल्दी उठिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के, चाहे सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, गोबर, जिसकी भी मूर्ति आप बना पाए या मंगा पाए मंगा लीजिए। पूजन के समय आप 21 मोदकों का भोग लगाइए और हरित या हरी दुर्वा के साथ या हरित दुर्वा या दूब का अंकुर लेकर भगवान गणेश के 10 नामों का स्मरण करते हुए उन पर चढ़ाइए। वो 10 नाम है: गतापि, गौरी सुमन, अघनायक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्व सिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इभक्वात्रय और मूषक वाहन संत। उसके बाद 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू आप ब्राह्मणों को दान दे दीजिए और 11वां लड्डू अपने लिए रख लीजिए। गणेश जी की मूर्ति को दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दे दें या उसका विस्थापन कर दें और ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं अपने व्रत का पारण करें। बहुत सारे लोग गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और 5, 7, 11 या 13 दिन इसका पूजन करते हैं और विधि विधान अनुसार हवन करके बाद में इनकी मूर्ति का विसर्जन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। गणेश जी की जन्म की जो कथा प्रचलित है, आइए उसको जानते हैं। ये बहुत पुरानी कथा है। एक बार की बात है, भगवान शंकर स्नान आदि करने के लिए भोगवती नदी के किनारे गए। उनके चले जाने के पश्चात गौरा माता नहाने के लिए गईं और उन्होंने नहाते समय अपने शरीर की मैल को निकाल कर एक जगह इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसमें जान फूंक दी। जब उसमें जान डाल दी तो वो पुतला जीवित हो गया और उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। और गणेश को उन्होंने एक मुद्गल दे करके द्वार पर बिठा दिया और बोला कि किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। और गणेश जी अपनी माता के बहुत ही आज्ञाकारी थे और उन्होंने किसी को भी अंदर ना आने दिया। तभी भगवान शंकर स्नान करके वापस आ गए। उन्होंने गणेश से पूछा, पार्वती कहाँ है? तो उन्होंने बोला, मेरी माँ अंदर स्नान कर रही हैं। और उन्होंने किसी भी पुरुष को अंदर आने से मना किया है। भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, पर गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उस स्थान को नहीं छोड़ा और न ही शिव जी को अंदर जाने दिया, जिसके कारण शिव जी में क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के वशीभूत होकर के उन्होंने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी को आया हुआ देखकर और क्रोध में भरा देखकर माता पार्वती उनसे पूछने लगी कि आप अंदर कैसे आए और मेरा पुत्र कहाँ है? भगवान शिव ने कहा कि वो आपका पुत्र था। उन्होंने बोला, हाँ वो मेरा पुत्र था। मतलब फिर मैं बार बार आग्रह किया कि मुझे अंदर जाने दो, पर उसने मुझे अंदर न जाने दिया, जिसके कारण मैंने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया।
इतना सुनते ही माता पार्वती विलाप करने लगीं और क्रोध से भर गईं। शिव जी इस बात से भयभीत हो गए कि कहीं माँ चंडी का रूप न धारण कर लें, और समस्त उनके चंडी का रूप धारण करते ही समस्त संसार का विनाश हो जाएगा। और वो माता से बोले, आप चिंता मत करिए, मैं आपके पुत्र को जीवित कर देता हूँ। और भगवान गणेश को जीवित करने के लिए वापस गए और उन्होंने तभी नवजात गज या हाथी के बच्चे को देखा। उसके सर को काट करके लाकर उन्होंने गणेश के सर से जोड़ दिया। इसलिए भगवान गणेश का सर हाथी की तरह है। और जब माता पार्वती के सामने गणेश को लाकर खड़ा किया तो माता ने उन्हें प्रेम से गले लगा दिया और अपने पति और पुत्र दोनों को भोजन कराया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। ये त्योहार हमारे भारत में अधिकतर हर राज्यों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और महाराष्ट्र का तो ये बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्योहार है। लोग हर्षोल्लास और जश्न के साथ, अबीर गुलाल के साथ, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ भगवान गणेश का स्वागत करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका विसर्जन भी करते हैं। यह त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार है और यह भाद्रपद की तृतीया के ठीक दूसरे दिन पड़ता है। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए।